शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। ओम शांति। आज बाबा की 31 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य, तुम अभी पुजारी से पूज्य बेगर से प्रिंस बन रहे हो, बेगर से प्रिंस बन रहे हो। इसीलिए तुम्हें खुशी में, इसीलिए तुम्हें खुशी में खग्गियाँ मारनी है, इसीलिए तुम्हें खुशी में खग्गियाँ मारनी है। कभी भी रोना नहीं है, कभी भी रोना नहीं है। তো বাবা বলছেন, যেহেতু বাচ্চাগুলো পূজনীয় হবে, প্রিন্স হবে, তো অত খুশি, অত নেশাতে থাকা উচিত। থাকে অত খুশি, প্রিন্স হব, পূজনীয় দেবতা হব, খুশি থাকে? না বিশ্বাসই হয় না, কি জানে হব কি হব না, এরকম না খুশি থাকে, হবই, ভগবান বলছে যখন হবই, তাই না? प्रश्न, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को साहूकार बनाने के लिए, भारत को साहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? बाप तुम्हें किस बात में आप समान बनाते हैं? उत्तर, बाबा कहते बच्चे, बाबा कहते बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, बच्चे जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तुम्हें भी, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ, ऐसे तुम्हें भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें मिले हैं, जो अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें मिले हैं, उन्हें धारण कर, उन्हें धारण कर मुख से दान करो, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। इसी महादान से, इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा, इसी महादान से भारत साहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे, जैसे तुम बच्चे
बाप से वर्षा ले रहे हो, जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, ऐसे औरों को भी दो, ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है, तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। তো বাবা বলছেন সবচেয়ে বড় মহাদান হলো জ্ঞান দান, যাতে আমি নিজেও সুখী হব, অন্যরাও সুখী হবে। তাই কারণে বাবা বলছেন জ্ঞান দান কর, তাই না? কিন্তু এখন পর্যন্ত কালী পুজোর কোনো প্রোগ্রাম আমার কাছে এলো না। দেখো এত বাবার বাচ্চা কারো সংকল্প চলছে না, হ্যাঁ? তাহলে এখনো খোঁজা হলো না, হ্যাঁ? তো তাড়াতাড়ি ফাইনাল করো, কেননা সময় তো আর বেশি নেই, তাই না? गीत इंसाफ की डगर पर, ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी तो सहन करके अंग्रेज़ों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में है। खुशियाँ तो मनाते रहते हैं, भल कितना भी किया, परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना, दुनिया तो वही पुरानी है, তাই না? কত কষ্ট করলো স্বাধীনতা সংগ্রামীগুলো, তাই না? কত পানিশমেন্ট খেলো, কালা পানি দেখেছেন না আন্দামানে, বাবা কি বিভৎস যন্ত্রণা, তাই না? কিন্তু দেখো লাভ কি হলো, কয়েকটা ইংরেজ গেল, সারা ভারত ইংরেজ হয়ে গেল, তাই না? দু চারজন অত্যাচারী গেল আর সব কটা একে অপরের উপরে অত্যাচার শুরু করে দিল। তো বাবা বলছেন দুনিয়া তো পুরনো, সে পুরনো দুনিয়া তো আরও পুরনো হয়ে গেল। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं। वो श्रीमत नहीं कहेंगे, श्रीमत है ही एक भगवान की। तुम हो अभी बाप की श्रेष्ठते श्रेष्ठ श्रीमत पर, किंतु भगवानेर मत श्रेष्ठ श्रीमतेर द्वारा परिवर्तन अवश्यई होबे, ताई ना? नतून दुनिया आसबे। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं, श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो, ताई ना? कोनो छोटो काज करछि ना, এই ভারতকে সারা পৃথিবীকে পবিত্র দেবদেবীর দুনিয়া বানানোতে ভগবানের মদতগার হয়েছে, তাই না? তো কোনো সাধারণ কাজ তো নয়, এগুলো তো পূজনীয় কাজ, তাই না? দেখো পুজো হলো না, দুর্গা পুজো, তো সবাই পুজো করলো না, যে জ্ঞান ধারণ করলো, সবাইকে শোনালো, তাকে সরস্বতী বলে পুজো করলো, যে গুণ ধারণ করলো তাকে লক্ষ্মী বলে পুজো করলো, তাই না? আর যে গুণ আর শক্তি দুটোই ধারণ করলো, অষ্টশক্তি অষ্টগুণ, তাকে মা দুর্গা বলে পুজো করলো, তাই না? তো এইগুলো তো বাচ্চারাই ধারণ করে, তাই না? তো বাবা বলছেন দেখো আমি তোমাকে কত পূজনীয় বানাচ্ছি, জ্ঞান শুনবে, ধারণ করবে, শোনাবে, তাই না? গুণ ধারণ করবে, শক্তি ধারণ করবে, যা যা করবে সবই পূজনীয় কাজ, তাই না? तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो।
भारत खंड ही मुख्य है, क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है, अर्थात सर्व का सद्गति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इन जैसा ऊंचते ऊंच तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का বার্থ প্লেস है, তাই না? এই ভারতই হলো সেই পরমাত্মার জন্মভূমি, তাই না? আজকে কত আল্লাহর নামে, গডফাদারের নামে কত ভাগ হয়ে গেছে না? কিন্তু সব যখন বুঝতে পারবে যে এটা হলো সেই পরমাত্মা সূর্য, সেই আল্লাহ, সেই জেহোবা, তাই না? যখন বুঝতে পারবে তখন ভাবো কত কষ্ট হবে ওদের, যে আমরা কি করেছিলাম, যেটা আল্লাহর দুনিয়া, আল্লাহর জগৎ, তাকে আমরা কি করেছিলাম, তাই না? কত ফিল করবে। भल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं है कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है, তাই না? যত কাশীর মঠমণ্ডলেশ্বর, কাশী বনারসের সব মাউন্ট আবু যায়, যখন উপলব্ধি করে যে আমরা এতদিন শিবলিঙ্গের এত ভক্তি করে আমরা চিনতে পারলাম না যে ভগবানকে, তাই না? আর সেখানে গিয়ে পরিচয় পেল, তো তারা কত উঁচু নজরে দেখে, তাই না? तुम अब जान गए हो, अभी शिवलिंग के चित्र में सफ़ेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझें कि परमात्मा का यह रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है। तो बाबा कहते अभी शिवलिंग के चित्र में सफ़ेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझें कि परमात्मा का यह रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसीलिए बड़ा रूप बनाया है वास्तव में स्टार बाबा जौहरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है, जिसको स्टार रूबी, स्टार फाइन मानिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। वो मोस्ट वैल्यूबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया है। तो यह शिवलिंग लाल तो है, इनमें बीच में है सफ़ेद स्टार, स्टार लाइट। समझाने में बहुत सहज होगा। स्टार सफ़ेद होता है ना, आत्मा का भी सफ़ेद ही साक्षात्कार होता है। चीज़ तो यही है, सिर्फ स्टार लगाना है, তাই না? তো আত্মার রূপ কীরকম? যেমন সফেদ স্টার, তাই না? এক সাদা রঙের আকাশের মতন তারা। और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी, समझाना बहुत सहज होगा। नीचे यह लिखत तो है ही, आपका जन्म सिद्ध अधिकार स्वर्ग की राजाई, क्योंकि हेवनली गॉडफादर है। तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं, তাই না? সত্যযুগে কোনো হিরে রত্নের মূল্যই হবে না, দাম হবে না, তাই না? খাজানা থাকবে, যা খুশি এনে বাড়িতে লাগাও, তাই না? वहाँ यह जवाहरत तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं, তাই না? বাবা বলে না, সোনা তো
বালির মতন হবে, তাই না? বালি যেরকম ঢের পড়ে থাকে ওই রকম সোনা পড়ে থাকবে। আর পাথর তো হিরে রত্ন পাথর তো ভরপুর খানি থাকবে, তাই না? যেরকম যত চাহো বালি পাথর এনে বাড়িতে লাগাও সেই রকম লাগাবে, তাই না? यह दुनिया अब बदल रही है, तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेगा उतना ऊंच पद पाएगा। किंतु ওই রকম দুনিয়াতে যেতে হলে যোগ্যতা চাই, পড়াশোনা করতে হবে, ধারণ করতে হবে। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आप समान बनाना है, तब ही ऊंच पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, তাই না? সব তীর্থস্থানে পাণ্ডারা থাকে না, ওরা তীর্থ করায়। বাবা বলছেন তোমরাও হলে সেই পাণ্ডা ব্রাহ্মণ, তাই না? সবাইকে তীর্থ শিখাবে। हर एक को बाप का परिचय देना है। कोई भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पाठ मिला हुआ है। एक आत्मा का पाठ न मिले दूसरे से। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता, है ना? देखते तो सब आत्मा स्टार, কিন্তু রোল কারোর কারোর সঙ্গে সমান না, লাইফ স্টোরি কারোর সঙ্গে কারো সমান না। आत्मा तो अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्पेरिसिबल पार्ट है। यह बातें भी तुम ही जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, তাই না? ইম্পেরিসেবল মানে অবিনাশী, যার বিনাশ হয় না, সেই রকম রোল ভরা আছে এই ছোট্ট স্টার আত্মার ভিতরে, তাই না? जैसे आत्मा है, गाते भी हैं, चमकता है भ्रिकुटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे कि बरोबर इन्हों को तो पढ़ाने वाला वो परमात्मा है, तुमको तो सबको पढ़ाना है। भल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रीटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रीटर होते हैं। बाप का परिचय तो देना है, जैसे बाप दुख हरता सुख करता है वैसे तुम बच्चों को भी बनना है, তাই না? কার মতন হতে হবে? বাবার মতন, যার সংকল্প থাকে যে কি করে সবাইয়ের দুঃখ হরণ করব, সুখ দেব সবাইকে, তাই না? তো বাচ্চাদেরকেও ওই রকম হতে হবে। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना, यह तुम बच्चों का फर्ज है, তাই না? সবাইকে কি করে সুখী বানান, তাই না? যতবার ব্রাহ্মণ এসে কোনো শুভ কাজ করে, মন্ত্র পাঠ করে না, পৃথিবী শান্তি, আকাশ শান্তি, সারা শান্তি, সর্বে ভবন্তু সুখিনো, সব কি সব মন্ত্র পাঠ করে না, ও তো শুধু মন্ত্র পাঠ করে যায়, তাই না? কিন্তু বাচ্চাদেরকে মেহনত করতে হবে, তাই না? জ্ঞান শোনাতে হবে, তাই না? তাদের গার্জিয়ান হতে হবে, তাদের ওয়েল উইশার হতে হবে, যাতে তারা সুখের পথ খুঁজে পায়, তাই না? औरों को भी सुखदायी बनाना, यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े, यह है महादान,
তাই না? বাবার থেকে এত জ্ঞান শুনতে থাকি। গুরু যদি কানে মন্ত্র দেয় বলে কাউকে শোনাবে না। আর বাবা হলো সতগুরু, সে কি বলছে, আমি যা বলি সব সবাইকে শোনাও, তাই না? কেননা সবাই আমার সন্তান আছে। यह है महादान, यह एक एक वर्षंस लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षंस अगर लाखों रुपए के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता? तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वो भी परमात्मा है, रूप भी है, बसंत भी है, परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करे? जरूर शरीर चाहिए, তাই না? বাবা হলো জ্ঞানের সাগর, কিন্তু জ্ঞান বৃষ্টি করার জন্যে शरीर तो चाहिए, मुख तो चाहिए। तो बाप आकर तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा को रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है मुख द्वारा। फिर यह दान देना चाहिए जिन रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता। उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना, शिव बाबा बम बम भोलानाथ भर दे झोली, তাই না? ওই জন্যে সবাই শ্রাবণ মাসে সব দৌড়ায় না বাবার কাছে, যে ঝোলি ভরে যাবে। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, फिर वहाँ तो तुम्हारे महल हीरे जवाहरतों के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना है, जहाँ बाप रहते हैं वो है निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वो सभी का होम घर हुआ ना। तो নির্বাণ ধাম মানে বাণী থেকে পরে সে দুনিয়া হলো পরম ধাম, যে হলো শিবের ধাম, তাই না? ওই জন্যে তো লোকেরা সবচেয়ে উঁচু জায়গায় কৈলাস পর্বতে তাকে দেখালো, কেননা সে তো উপরওয়ালা না, সবচেয়ে উঁচু থাকে। এবার দুনিয়াতে তো সবচেয়ে উঁচু হলো কৈলাস পর্বত, তাই না? तो यह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने लिए, अथाह धन दे रहे हैं। तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? তাই না? বাবা বলছেন আমি তোমার ঝোলি ভরপুর করে জ্ঞান দিচ্ছি, তো তুমি সবাইকে জ্ঞান বিলি করবে না তো কে করবে? তাই না? ব্রাহ্মণের কাজই হলো জ্ঞান বিলি করা। बाप कहते हैं यह सब देह के धर्म है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ, यह सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो, जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सोगति, তাই না? বাবা বলছেন এবার তো চিনতে পেরেছো যে যাকে এত পুজো করতে, যার দর্শনের জন্য প্রার্থনা করতে, সে এখন তোমাকে জ্ঞান শোনাচ্ছেন, তাই না? নতুন দুনিয়াতে নিয়ে যাবার জন্য। তো গায়া ভি যাতা হ্যায় অন্তমতি সোগতি। তো লাস্টের সময়ে কার ইয়াদে দেহ রাখতে হবে? শিব বাবার ইয়াদে, নতুন দুনিয়ার ইয়াদে। ग्रंथ में भी है ना अंतकाल जो स्त्री सिमरे, তারপরে ডট ডট অনেকগুলো গরুড় পুরাণে লেখা আছে কাকে মনে করে মারা গেলে কোন গতি হবে। अब कुकुर सुकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। বাবা কমপ্লেন করছেন শিব বাবা যে আত্মা বাচ্চাগুলো নিজেকেও ভুলে গেল, নিজের বাবাকেও ভুলে গেল, আর নিজের বাড়িকেও ভুলে গেল, আর এই দুনিয়া জগৎকে আপন জগৎ বলে
মনে করে এখানে, তাই না, অ্যাটাচমেন্ট হয়ে গেল। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होता है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब अपना पार्ट रिपीट करते आए। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया, তাই না? এবার হচ্ছে, তারপরে আবার দেবী দেবতা আসবে, তারপরে আবার ইসলাম আসবে, তারপরে আবার খ্রিস্ট ধর্ম আসবে, আবার মুসলিম ধর্ম আসবে, তাই না? বাবা বলছেন অনেকবার এই রিপিটেশন হতে থাকবে। उनका कोई आदि अंत नहीं, ड्रामा का आदि अंत तो है, फिर रिपीट होता रहता है ऑटोमेटिकली। यह बातें जिनकी समझी हुई है उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर बाप को जानो। बाप को न जानने से मनुष्य अर्पण बन गए हैं। अभी समझो, पोप कहते हैं कि लड़ाई न करो तो भी वो मानेंगे थोड़े। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? यह कोई की भी बात मानने वाले नहीं है, তাই না? এখন আর কোনো গুরু গোসাই, কোনো ধর্মপিতা কারো কথা আর মানুষেরা শোনে না, তাই না? बाप ही आ करके मत देते हैं तो सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी सब आने लगे हैं। क्रिश्चियन को भी बाप का परिचय देना चाहिए, जिससे वे भी बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत ज़ोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जिम्मेदारी है, তাই না? বাবা খুব আশা লাগিয়ে বসে আছে যারা বাবার সেবাধারী বাচ্চা, যে এরা সবাইকে আমার মেসেজ পৌঁছে দেবে। वही दिल पर चढ़ेंगे और फिर तख्त पर सवार होंगे। কি বলল শিব বাবা? যারা সেবা করবে সবার কাছে মেসেজ পৌঁছে দেবে, তারাই ভগবানের হৃদয়ে সিংহাসনের অধিকারী হবে আর ভবিষ্যতে রাজ সিংহাসনের অধিকারী হবে, তাই না? গীতাতেও লেখা আছে না যে ভগবান অর্জুনকে বলছে যে হে অর্জুন, যে আমার কথা সবাইকে শোনায় সে হচ্ছে আমার প্রিয়জন, তাই না? তো ভগবানও কাকে ভালোবাসে, কার থেকে আশা করে? সেবাধারী বাচ্চাগুলোর থেকে। महादानी बनना है और फिर याद करना है बाप को। वो इंश्योर करते हैं दूसरे जन्म के लिए, তাই না? মহাদানী হব, জ্ঞান দান করব, কিন্তু বাবার ইয়াতে, তাই না? তবে ইন্স্যুরেন্স হবে। ईश्वर अर्थ व कृष्ण अर्थ दान करते हैं। वास्तव में कृष्ण तो है ही साहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने ही কৃষ্ণ কো ভি বর্ষা দিয়া, তাই না? কৃষ্ণ কাউকে জ্ঞান দিইনি, জ্ঞানের বর্ষা তো শ্রীকৃষ্ণ শিব বাবার থেকে পেয়েছে। कन्यादान करते हैं ना, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, भल खर्चा हो হারজা নেহি, তাই না? বাবা বলছেন কি করে জ্ঞান দান করব, ওর জন্যে যদি প্রদর্শনী লাগাতে হয়, একটু খরচও করতে হয়, তো বাবা বলছে করো, সেটাতে তোমার ভাগ্য জমা হবে। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं, ज़रूर सुनेंगे, तब तो पद पाएंगे ना।
বাবার কাছে তো সবাইকে আসতে হবে। বাবা বলে না, যীশু খ্রিস্ট, গৌতম বুদ্ধ সবাই বাবার কাছে আসবে। কেননা যারা রিয়েল খ্রিশ্চান, কনভার্টেড না, তারা কার থেকে শুনবে? ওরা যীশু খ্রিস্টর থেকেই শুনবে। আর যীশু খ্রিস্টের আত্মাই তাদেরকে উত্থান করবে, যদিও বা সে এখন যীশু খ্রিস্ট রূপে নয়, তাই না? এই জন্যে দেখো আজকে তো লন্ডন তো সবচেয়ে আগে না সেবাতে। লন্ডনই তো বিদেশের হেডকোয়ার্টার। বাবার বাচ্চারা লন্ডনের থেকে ওরাই সারা দুনিয়া ঘুরে ঘুরে সেবা করে, তাই না? ওয়ারসিতেও যত বিদেশিদের ট্রেনিং হয় বা কোর্স হয়, সেটাতে এক লন্ডনের থেকে থাকে টিচার, আর আমেরিকা থেকে থাকে, তাই না? তো এই দুটো দেশ বাবার সেবাতেও খুব জোরশোর লেগে পড়ে সেবা করছে, তাই না? तो ज़रूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन बहुत है। राजाई भी ली, फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे ख़त्म हो जाएं। उन्हों के पैसे तो बहुत दिए हुए हैं, सारी रकम खलास हो जाए। इसीलिए हर तरह से कोशिश करेंगे भारत को বাঁচানে কি, তাই না? ভারতের উপরে তো বিদেশের লোন আছে, তো ভারতের উপরে যদি কেউ কবজা করে নেয় তো বিদেশি লোন তো ডুবে যাবে। তাই জন্যে ইংরেজরা তো শত চেষ্টা করবে যে ভারত যেন ঠিকঠাক থাকে, তাই না? इन्हों को मदद तो चाहिए ज़रूर और रिटर्न भी चाहिए। उनको तो संभाल करनी ही है। बाबा जानते हैं भारत गरीब है, तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर मदद दे रहे हैं। अभी वो मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, তাই না? বাবা বলছেন তুমি নিমন্ত্রণ দিতে থাকো। হয়তো নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে আজকে আসলো না, কিন্তু সে মনে তো রাখবে যে এরকম একটা জায়গা আছে। যখন সেই রকম পরিস্থিতি তার জীবনে আসবে, সে ঠিক খোঁজ করবে কোথায় বাবার বাড়ি ছিল, বলেছিল এখানে কোথায় আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এটা ভাববে না যে আমি সেবা করলাম এলো না, আসবে, সময় মতন আসবে। সেবা করা আমার কাজ, তাই না? সে কখন আসবে সেটা তো ড্রামাতে নির্ধারিত। तो तुम जानते हो छोटी आत्मा में कितना भारी पाट भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है, विनाश तो होना है जरूर। यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं। यह तो निमित्त करके नाम रखा है, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। यह बातें सुनने से वो बड़े खुश होंगे, तुमको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरेनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब অরফান कंगाल है, তাই না? বিদেশে কীভাবে সেবা হয়, সেখানে কোনো প্রদর্শনী হয় না, তাই না? সেখানে বাড়ি বাড়িতে লিফলেটও বিলি করতে পারবে না, তাই না? কোনো ধর্ম প্রচারও করতে পারবে না, তাই না? তো ভাই বোনেরা কেমনভাবে সেবা করে, টার্গেট করে। আর সেখানে বাড়িগুলোর বাইরে বেশি চটিও থাকা যাবে না, তাই না? গেস্টও বেশি আসা যাবে না, তাই না? যদি বাড়ির বাইরে বেশি চটি থাকে তাহলে পুলিশ পৌঁছে যাবে, তাই না? মানে গ্রুপবাজি করা, তাই না, পার্টিবাজি করা সেখানে চলে না। তাই কারণে বাবার বাচ্চারা কেমনভাবে সেবা করে,
দুজন এই এরিয়াতে গেল, দুজন ওই এরিয়াতে গেল, কারোর বাড়িতে গেল, বাড়িতে বসে কথা বলল, তাই না? তো এই রকমভাবে একটা একটা বাড়িতে করে সময় দিয়ে দিয়ে ওরা সেবা করে, তাই না? আর দুজনই যাবে, তার থেকে বেশি তো অ্যালাউই হবে না, বাইরে বেশি চটি হয়ে গেলে তো পুলিশ ধরবে, তাই না? तो सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का ही परिचय नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो, तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर समझो, बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने। आत्मा खुश होती है। बरोबर अब नाटक पूरा हुआ, अब বাবা আয়া হে লে জানে। তো রেডি হয়েছি যাবার জন্যে, না এখনও আরও একটু দুনিয়াতে থাকতে হবে? না, রেডি হয়ে গেছি, বাবা যখন ডাকবে আমি রাজি আছি, নাকি বাবা যখন ডাক দেবে বলবো বাবা আর একটু কাজ, আর একটু বাকি, এরকম? না রেডি আছি? फिर हम सुख धाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया, अब फिर पूज्य बनना है, तो खुशी में खग्गियाँ मारनी चाहिए। खुशी न होने से फिर रोते रहते, जो रोते हैं सो खोते हैं, তাই না? বাবা বলে কান্না করে কারা? যারা বিধবা হয় তারা কান্না করে, তাই না? তো বাবা বলছেন তুমি কেন কান্না করবে, তুমি তো খুশিতে, তাই না, লাফাতে থাকবে। हाँ, ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वो माला के दाने हैं, তাই না? এবার বাবার ভালোবাসায় খুশিতে কোনো অনুভব হলো আর চোখের থেকে জল বেরিয়ে আসলো, তো সে তো খুশির आंसू, তাই না? तो बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे, यह बाप भी कहते हैं। कदम कदम पर शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है, बड़ी ऊंची पढ़ाई है, তাই না? সব সময় ফলো করব শ্রীমত, তাই না? ভগবানের মতে চলব। तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयाँ सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है, तो बाप समझाते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर, তাই না? অনেকটা উঠে গেছি উপরে, আর সেখান থেকে যদি পড়ি তাহলে হাড়গোড় চুর হয়ে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন পিছন ফিরে তাকাবে না, বেশ এগিয়ে চলবে, তাই না? যারা মাউন্টেনিয়ারিং করে, তাই না, ওই পাহাড়ে ট্রেকিং করতে যায়, ওদেরকে বারণ করে, বলে তোমরা পিছনে তাকাবে না, যেটা ফেলে এসেছো, বেশ উপরের দিকে দেখবে, চটির দিকে দেখবে, তাই না? কেননা পিছন দিকে দেখলেই যেই দেখবে এত উঁচুতে আছি, মাথা ঘুরে যাবে, পড়ে যাবে, তাই না? ওই জন্যে বাবাও কি বলে, বলে লক্ষ্যর দিকে তাকাবে, যেটা ছেড়ে এসেছো পিছনে তাকাতে নেই, তাই না? এই জন্যে দুনিয়াতেও প্রথা আছে না, কেউ কোথায় বেরোচ্ছে তো পিছন থেকে ডাকতে নেই, তাই না? তো পিছনে তাকাবে না। তো কদম কদম পর রায় লেনি হ্যায়, তাই না? যদি কোথায় কনফিউশন আসে তো বাবার বাড়িতে বলো, রায় পরামর্শ করো, তাই না? কনফিউজও থাকবে না, পিছনেও তাকাবে না, আর যা পরিস্থিতি আসবে সেটাতে কনফিউজেও থাকবে না, তাই না? সেটাও পরামর্শ করে নেবে। चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियाँ, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बहुत बच्चे लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला जरूर खुलने का है। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है, यह भी ड्रामा में नूंद है,
তাই না? বাবা বলছেন সেবার শখ থাকা উচিত, তাই না? यह भी ड्रामा में नूंद है, खर्चा आपे ही आएगा, তাই না? তো তুমি শুধু সংকল্প করো, অটোমেটিক সহযোগী জোগাড় হবে, অটোমেটিক সেবা হবে, তাই না? যখন বড় বড় বিশাল সেবার প্ল্যান প্রোগ্রাম হয় তখন হাতে একটাও কৌড়ি থাকে না, তাই না? কিন্তু ধীরে 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 সহযোগী জোগাড় হতে থাকে, সেবা হয়ে যায়, তাই না? বড় বড় সেবাও বাবার উঠে যায়। তো বাবা বলছেন যে খরচার চিন্তা করো না, আপে হি আসবে, अनायास ही सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, धारणा भी हो, जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। प्रदर्शनी में भल आते तो बहुत हैं, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजयोग सिखलाने वाला बाप है, তাই না? প্রদর্শনীতে লোকেরা আসে, জ্ঞান কি মাথায় ঢোকে? কিচ্ছু ঢোকে না। শুধু কি ঢোকে? যার সঙ্গে দেখা হলো তার ভাইব্রেশন কেমন ছিল, তার দৃষ্টি কেমন ছিল, তাই না? সেখানে সে যদি শুভচিন্তক খুঁজে পায়, মনে হয় যেন সত্যি এরা কিছু আমাকে দিতে চায়, এই ভাব যদি ফিল করে, তাহলে সে মনে করে যে আমার দুঃখ কষ্টের সমস্যা এদের কাছে সমাধান আছে, এরা আমাকে দিতে পারবে, এই ফিলিংসটুকুই নিয়ে চলে যায়, আর কিচ্ছু মাথায় ঢোকে না, তাই না? এই জন্যে শুধু প্রদর্শনীর লক্ষ্য কি, এইটুকু বুঝিয়ে দাও যে তোমার সমস্যার সমাধান তুমি এখানে পাবে, তাই না? তাহলেই ওরা खुशी हो जाए। तो पहले पहले यह निश्चय बिठाना है, तुम समझा सकते हो, यह है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, रचयिता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, बाप से ही वर्षा मिलना है, बाप का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा मिल न सके, भक्तों को फल देने वाला है बाप, इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की, भगवानों बाच मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, তাই না? গীতাতে আছে না যে রাজযোগ, তো বাবা বলছেন যে সেই রাজযোগ শেখাতে আমি এসেছি। আচ্ছা मीठे मीठे लक्की सितारों प्रति, বাবা আজকে কাদের প্রতি? লক্ষ্মী ভাগ্যবান সিতারার প্রতি জ্ঞান সূর্য, জ্ঞান সূর্য হচ্ছে শিব বাবা, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते, सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, 1 नंबर, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए, बाप के दिल तख्त पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, सर्विस की जवाबदारी लेनी है। महादानी जरूर बनना है, महादानी जरूर बनना है। ज्ञान दान करने में
ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। तो आज के बाबार पुरो मुरली सेवा सेवा करो तबे बाबार हृदयेर अधिकारी होबे और भविष्यते सिंहासनेर अधिकारी होबे। ताई ना बाबा बोलছেন दरकार पड़ले एकटू खर्चও হোক किन्तु सेवा करो। दूसरा, ऊंची चढ़ाई है। ऊंची चढ़ाई है इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। ऊंची चढ़ाई है इसीलिए बहुत सावधानी से चलना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। बाबा बोलছেন खूब सावधाने उঁচুতে उठबे, पिछुने फिरे ताकाबे ना। कनफ्यूजन होले परामर्श निये नेबे किन्तु पिछुने फिरे कखनो पा फेलबे ना, ताई ना। वरदान, लगन की अग्नि में, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले, सब चिंताओं को समाप्त करने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं, वो सभी बातों में, वो सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। वो सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। चिंताएं सारी मिट गई, चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर, बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तख्त पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी, बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर, और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में, लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई। लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई। जैसे थी ही नहीं,
जैसे थी ही नहीं। न तन की चिंता, न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, और न धन की चिंता, और न धन की चिंता। क्या होगा, क्या होगा, तारपरे डॉट डॉट। ज्ञान की शक्ति से, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसीलिए सब चिंताओं से परे, सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। इसीलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। तो निश्चिंत হয়ে গেছি না এখনো চিন্তা আছে? বাবার কাছে চিন্তা সমর্পণ হয়েছে না এখনো চিন্তার চিতায় জ্বলছি? তো বাবা বলছেন যদি থাকে তাহলে বাবার লগনের আগুনে, তাই না, যোগের আগুনে, তাই না, যত চিন্তার বোঝ বাবাকে দিয়ে বাবার ইয়াদের লগনে মগ্ন হয়ে যাবে, তাহলে সব চিন্তা সমাপ্ত হয়ে যাবে। কোনো চিন্তা তো বাকি নেই, জ্ঞান তো বাবা বুঝিয়ে দিয়েছে। কি হবে এই প্রশ্ন আর নেই, যা হবে কি হবে, ভালোই হবে, ভালোর জন্যই হবে। সে কিছু বাবা বলে না তুফান তোহফা দিয়ে যাবে, তাই না, গিফট দিতে এসছে তুফান। তো চিন্তা কিসের, শুধু তুফানকে ফেস করতে হবে বাবার ইয়াদে, তাই না। সে তো গিফট দেবার জন্যই এসেছে, কিছু গুণ শিখাবে, কিছু শক্তি শিখাবে, কিছু এক্সপেরিয়েন্স দিয়ে যাবে, কিছু জ্ঞান শিখিয়ে দিয়ে যাবে, তাই না। সে তো শিখাতে এসেছে, তো ওয়েলকাম, তাই না। তো চিন্তার কোনো কারণ নেই, দি এন্ড খুব ভালো হবে, তাই না। স্লোগান, ऐसे अचल अडोल बनो, ऐसे अचल अडोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या, जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला न सके, जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला न सके। বাবা বলছেন কেমন থাকতে হবে, অচল অডোল, কোনো সমস্যা কোনো পরিস্থিতির দ্বারা আমি ডিস্টার্ব হব না, অচল অডোল থাকবো। তো বাবা বলছেন কোনো সমস্যা যেন তোমার বুদ্ধিরূপী পা, মানে বুদ্ধিতে যেন কোনো রকমের নড়াতে না পারে, কোনো রকম ডিস্টার্ব না করতে পারে, তাই না। আগের কল্পেও সমস্যা এসেছিল, আর যা সমস্যা আসে তার সমাধানও হয়, সমস্যা সমাধান ছাড়া নয়, তাই না। ওই জন্যে শুধু সাক্ষী হয়ে নিজের রোল প্লে করে যেতে হবে, রেজাল্টে কি হলো ভাবতে হবে না, কেন রেজাল্ট ভালো হবে, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো